नसरुल्लाह मलिक साहब, मैं गुफ्तगू आपसे इसलिए शुरू करना चाहती हूँ कि मैंने आज शहबाज शरीफ साहब का एक मौक़िफ़ सुना और इंटरेस्टिंगली मैं ये कहूँगी कि वो जो मनाजरे की बात हो रही थी तो उनको मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ही की तरफ से मौका मिल गया कि ऐसी बारिश हुई कराची में कि सब कुछ बह गया। तो ये पहले कभी ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, हर साल ही कराची वालों के साथ ऐसा होता है। लेकिन मुझे वो तस्वीर भी याद है कि लाहौर में भी कुछ ऐसी चीजें हुई, गाड़ियां भी बह गई, अंडर पासेस में भी बड़ा पानी था। तो ये मामला तो आपने लाहौर में भी देखे होंगे, लेकिन उन्होंने बड़ा तंज किया आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे। एक ये मामला, दूसरा मुझे ये बताइए कि पंजाब की इलेक्शन के हवाले से क्या सूरत हाल है। ये जो मामला हुआ कि पैसे गिनने की मशीनें निकल आई और ये क्या मामला था? शुक्रिया जैस्मीन। देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि अगर हम लाहौर की बात करें, कराची की बात करें या मुल्क के दीगर शहरों की बात करें तो डेवलपमेंट के हवाले से या सीवरेज के निजाम के हवाले से हमने बड़ी कोताही की है। उस कोताही की वजह हुकूमत की नाकस पॉलिसियां भी हो सकती हैं, अवाम का अदम तावन भी हो सकता है। आपके इल्म में है कि जहां आबादियां बसती हैं वहां पे आबादी किस तरीके से दोबारा डबल कर दी जाती है, जो उसमें अल्ट्रेशन कितनी कर दी जाती है। सीवरेज तो वही पुराना जो है वो उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो मौजूद होता है। इसमें मैं समझता हूँ कि सबका कसूर है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना कि जी अगर कराची में बारिश होगी या लाहौर में बारिश हो गई, 24 घंटे पानी खड़ा हो गया, तो पानी ने अपना टाइम जरूर लेना है निकलने के लिए, क्योंकि सीवरेज जितना उसको सपोर्ट करता है सिस्टम पूरा, उसके मुताबिक ही पानी निकलेगा। सियासी बयानबाजी हमेशा इस पे होती रही है। कभी लाहौर को टारगेट किया जाता है, कभी कराची को टारगेट कर लिया जाता है कि कराची में तबाह कर दिया गया इसलिए वहां से पानी नहीं निकल सका। मैं समझता हूँ इसमें सबकी कोताही शामिल है। साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।